हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय दी लर्निंग, जहां आपको दी जाती है जनरल स्टडीज़ की संपूर्ण जानकारी, वो भी डिटेल में। आज के वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है विश्व की नहरें। यहाँ से आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे किसी भी एग्ज़ाम का, तो विश्व की नहरें से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है, जिसे हम वीडियो के लास्ट में सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें, ताकि आपका एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल ना छूटे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि नहर क्या होता है। तो देखिए, नहर जो है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ आप इमेज से समझ सकते होंगे कि इन दोनों इमेज में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो पहला नहर है, ये जो आप इमेज में देख सकते हैं, खेतों के बीच से पानी पास कर रहा है। तो यहाँ देखिए, घरेलू स्तर पर बनी नहर का प्रयोग खेतों की सिंचाई के लिए की जाती है। तो आप जब गांव जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि खेतों के बीच में एक नहर बनी होती है, जहां पानी की सुविधा बहुत कम होती है। तो खेतों में सिंचाई करने के लिए एक नहर बनाया जाता है, जिससे खेतों में सिंचाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये घरेलू स्तर पर बनी नहर होती है। लेकिन एक और नहर होती है जो वैश्विक स्तर पर होती है, और इस नहर का प्रयोग सिंचाई के लिए नहीं, बल्कि एक देश से दूसरे देश में परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप इसे जूम करके देखिए, तो ये देखिए एक बहुत बड़ा एरिया है, और यहाँ से ये जो नहर है ये यहाँ से पास कर रहा है। तो होप आप दो प्रकार के नहरों के बीच में अंतर को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि विश्व में ऐसी कौन कौन सी नहरें हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, हमें सारा कुछ नहीं पढ़ लेना है, हमें उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट हैं। और इसमें उन सभी इम्पोर्टेंट नहरों को शामिल किया गया है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नहर है वो है स्वेज नहर। इससे संबंधित एक भी फैक्ट को आप बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि सवाल यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये जो स्वेज नहर है ये कहाँ पर है? तो ये मिस्र में है, जिसे आप इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। वहाँ के एक सनाई प्रायद्वीप पर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर को बनाया गया है, जिसका नाम है स्वेज नहर। प्रायद्वीप याद रखिएगा, सनाई प्रायद्वीप है। किस देश में है? तो इजिप्ट में है। और विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है ये। इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1854 में, और ये तैयार कब हुआ? तो वर्ष 1869 में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, यानी इन नहरों का प्रयोग एक देश से दूसरे देश में आवागमन के लिए प्रारंभ किया गया। स्वेज नहर की लंबाई देखें तो ये 164 किलोमीटर है लंबाई में, और चौड़ाई में देखें तो 300 किलोमीटर है। अब ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गई। इसके बाद देखिए, ये जो स्वेज नहर है ये दो सागर को जोड़ती है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं सारे एग्जाम्स में। तो इसमें है भूमध्य सागर और लाल सागर। तो स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को। स्वेज नहर की बात हम करें तो आवागमन के लिए इसे कब खोला गया? तो वर्ष 1869 में। प्रारंभ कब हुआ था? 1854 में। यहाँ आप इमेज देख सकते हैं, ये है स्वेज नहर का इमेज। अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्वेज नहर है इसके उत्तर में और दक्षिण में कौन सा बंदरगाह है, ये ध्यान रखना है। तो इसके जो उत्तर में है ये है पोर्ट सईद। यहाँ देखिए, ये है सेज नहर, जिसे इंग्लिश में सेज कैनल बोलते हैं, स्वेज कैनल। इसके ठीक उत्तर में यहाँ पर देखिए ये है पोर्ट सईद। ये कहाँ पर है? उत्तर में है। और इसके दक्षिण में क्या है? तो स्वेज है। ये देखिए, ये स्वेज है। तो इन दोनों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं।
अच्छा, अब सवाल उठता है कि इस नहर के बनने से क्या-क्या फ़ायदा हुआ? तो देखिए, ये इस नहर के बनने के बाद यूरोप और एशिया की बीच की दूरी में काफ़ी कमी आई। इस नहर को किसने बनाया था? तो एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, जिनका नाम था फर्डिनेंड दी लेसेप्स। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है इस नहर को तैयार करने में। तो ये था स्वेज नहर से संबंधित सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सारे फैक्ट्स को बिना स्किप किए देखें, मिस ना करें, अदरवाइज इसका परिणाम आपको एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट है पनामा नहर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1914 में। किसके द्वारा? तो यूएसए के द्वारा, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसकी लंबाई देखें तो 72 किलोमीटर है। और ये कहाँ पर है? तो ये मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित है। इसकी क्या भूमिका है यूएसए में? तो दक्षिण अमेरिका जो क्षेत्र है, वहाँ के अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये किन दो सागरों को जोड़ती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगर हम विश्व के कुल व्यापार का देखें तो कुल 25% व्यापार पनामा नहर के द्वारा ही होता है। पनामा नहर के उत्तर में कोलोन नहर है और दक्षिण में पनामा है। पर ये जो 3 पॉइंट हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल पूछे जा चुके हैं। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नहर है वो है कील नहर। ये कहाँ पर है? तो कील नहर जर्मनी में। और बात करें कि इसकी खासियत क्या है, तो ये विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है, यानी सबसे ज़्यादा आवाजाही आवागमन इसी नहर के जरिए होती है। सबसे ज़्यादा व्यस्त है ये नहर। इसकी लंबाई देखें तो 98 किलोमीटर है और अगर मील में देखें तो 61। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये तो हमने जान लिया कि कील नहर जर्मनी में है, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे थोड़ा डीप में जाके पूछेगा तो थोड़ा और ज़्यादा हम देख लेते हैं। तो ये जर्मनी और डेनमार्क, यहाँ की जो सीमा है, इसके पास एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है जटलैंड। यहाँ पर ये स्थित है। इसका एक पूर्व नाम था कील नहर। नाम तो इसको 1948 के बाद दिया गया, लेकिन 1948 से पहले इसका नाम क्या था? केसर वेलहम नहर। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। अब देखते हैं ये किन दो सागरों को जोड़ती है। तो कील नहर उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। और ये किस एरिया के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यूरोप के व्यापार में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहर है जहां से सवाल पूछे जाते हैं, वो है क्रा नहर। ये कहाँ पर है? तो ये है थाईलैंड देश में। और ये किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये एल्ब ज्वारन दमुक एस्चुअरी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और बाल्टिक सागर, इन दोनों को ये जोड़ती है। और साथ में ये थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को भी जोड़ती है। तो सवाल 2 टाइप से इसमें पूछे जा सकते हैं। इसका ये दोनों ही जवाब होगा। अब इस नहर को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो ये दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर की नौवहन दूरी को कम करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहर है जो कि है सू नहर। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं सू नहर। ये कहाँ पर है? तो ये यूएसए में स्थित है। किस नदी पर है? तो सेंट मायर्स नदी पर है। इसकी लंबाई है कुल 1.5 मीटर। इसकी देखिए लंबाई चौड़ाई आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप जानकारी के लिए इसे याद रख सकते हैं। अब बात आती है कि सू नहर किसे जोड़ती है। तो देखिए यूएसए में 5 झीलों का एक समूह है। उन 5 झीलों में 2 झील है, एक है सुपीरियर झील और दूसरा है ह्यूरो झील। तो सुपीरियर झील और ह्यूरो झील को ये सू नहर जोड़ती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सू नहर यूएसए में स्थित है, लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र जो है वो यूएसए और कनाडा इन दोनों को है। और ये हेल्पफुल किस में है सू नहर? तो अमेरिका का जितना भी आंतरिक व्यापार होता है उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल है।
नहरों से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद चलिए अब हम कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसमें जो पहला सवाल है इसे यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के बीच सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7000 किलोमीटर की कमी आई है भारत और यूरोप के बीच में। तो इस नहर के तैयार होने से पहले जितने भी यूरोप वासी थे उन्हें भारत आने के लिए अफ्रीका के रास्ते से होते हुए भारत आना होता था, लेकिन ये स्वेज नहर बन जाने के बाद कि भारत और यूरोप के बीच की सामुद्रिक दूरी में 7000 किलोमीटर की कमी आ गई। अगला सवाल है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? ऑप्शंस है इजिप्ट, यूएसए, कनाडा या फिर थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इजिप्ट। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सा है? तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका जवाब बहुत ही इजीली दे सकते हैं। ये सवाल देखिए, इसको यूपीपीसीएस और यूपीएससी एग्ज़ाम दोनों में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा कि विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है स्वेज नहर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, स्वेज नहर जिसे इंग्लिश में स्वेज कैनल कहते हैं जिनको जोड़ती है वो है। तो स्वेज नहर जो है ये 2 सागर को जोड़ती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। ये सवाल देखिए, ये यूपीपीसीएस, आरएएस और बीपीएससी इन सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोर्ट सईद और स्वेज। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पोर्ट सईद है ये स्वेज नहर के उत्तर में है और ये जो स्वेज है ये दक्षिण में है, दक्षिण में है। अब ये जो स्वेज है ये स्वेज शहर है और इस स्वेज शहर के अंदर ही तेवकीफ बंदरगाह, तेवकीफ बंदरगाह है। कहाँ पर? स्वेज में। तो ये हो सकता है आपसे ऑप्शंस में स्वेज ना देकर तेवकीफ बंदरगाह पूछ लिया जाए, तो ये दोनों ही नाम आप याद रखिएगा। यानी कि स्वेज नहर के दक्षिण में स्वेज है यानी स्वेज शहर और स्वेज शहर में ही तेवकीफ बंदरगाह है। तो सवाल में ऑप्शंस अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। इसे देखिए, इसे बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है इस सवाल को, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है सू नहर से संबंधित। तो सू नहर किसे जोड़ती है? ये सवाल यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सू नहर देखिए ये है अमेरिका में, ये अमेरिका में है और इसका राइट आंसर होगा सुपीरियर और ह्यूरॉन। तो अमेरिका में 5 विशाल झीलों का समूह है, विशाल झीलों का समूह है और उन्हीं झीलों में से 2 झील है सुपीरियर और ह्यूरॉन और इन्हीं दोनों झीलों को जोड़ती है कौन सी नहर? तो सू नहर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से कील नहर किसे जोड़ती है? इसे आरएएस प्री में पूछा जा चुका है। तो कील नहर को जोड़ती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। और अब हम देखेंगे इस वीडियो का आखिरी सवाल जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जलपास पद्धति यानी कि लॉक पद्धति के द्वारा किया जाता है? इसका जवाब जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जलपास पद्धति क्या होता है। तो देखिए, इसे उन नदियों या नहरों में प्रयोग किया जाता है जहाँ का जो वाटर लेवल है उसमें सडनली चेंजेज आने लगता है, या तो ज़्यादा हो जाता है या वो घट के कम हो जाता है। तो इस तरह की नहरों के लिए लॉक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शंस है पनामा नहर, डेन्यूब नदी, राइन नदी या फिर उपर्युक्त तीनों। तो यहाँ पर देखिए, ये जो तीनों हैं, पनामा नहर, डेन्यूब नदी और राइन नदी, इन तीनों में जलपास पद्धति को का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त तीनों। यहाँ देखिए, ये जो स्वेज नहर है इसमें जलपास पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये था
विश्व की नहरों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, सारे सवाल इन्हीं नहरों से पूछे जाते हैं। देखिए, देखने को तो इस विश्व में बहुत सारी नहरें हैं, लेकिन उन्हीं नहरों को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।